वेलकम बैक साथियों। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने इस चैनल पर फिलहाल एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हम देश विदेश के मुद्दों को लेकर हाजिर होते हैं। देश विदेश में क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रवांडा जनसंहार। और साथियों, आप इसको शताब्दी का सबसे बड़ा जनसंहार भी कह सकते हो। 20वीं शताब्दी का आप इसको सबसे बड़ा जनसंहार भी कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें हुआ था। तो दोस्तों, रवांडा मध्य अफ्रीका में एक भूरूप देश है। भूरूप देश मतलब लैंड लॉक्ड देश। लैंड लॉक्ड देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी भी समुद्र को नहीं छूती हैं, उसको लैंड लॉक्ड देश बोला जाता है। इस देश की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर दो मुख्य समुदाय रहते हैं, हुतू समुदाय और तुत्सी नामक समुदाय। यहाँ पर दो मुख्य समुदाय रहते हैं, हुतू और तुत्सी नामक समुदाय। और इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों समुदायों का क्या काम है? जो हुतू समुदाय है वो खेती करता है और जो तुत्सी समुदाय है वो पशुपालक है। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं, रवांडा के अंदर आज भी जनसंख्या वहां पर प्राइमरी सेक्टर जिसको बोला जाता है, अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर, कृषि उत्पादन के कार्यों में लगी हुई है। और अब जहां पर सारी जनसंख्या कृषि उत्पादन के कार्यों में लगी हो, वहां पर पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशु वहां पर मुख्य संपदा मानी जाती है। और तुच्छी लोगों के पास पशुधन बहुत ज्यादा मात्रा में था। आप सोचेंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने मैप में युगांडा रवांडा देख लिया। रवांडा कहाँ पर है? मैंने उसके साउथ में एक और देश था, बुरुंडी देश। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाकर आगे चलकर वीडियो में वो बातें काम आएंगी कि बुरुंडी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हुतू आबादी वहाँ पर बहुसंख्यक है। रवांडा के अंदर हुतू आबादी बहुसंख्यक है और जो तुत्सी आबादी है वो अल्पसंख्यक है। एक जमाने में रवांडा के अंदर तुत्सी राजशाही हुआ करती थी, समझ रहे हैं ना? एक जमाने में रवांडा के अंदर तुत्सी राजशाही हुआ करती थी। फिर क्या होता है, साम्राज्यवाद का दौर आता है। आपको पता है, यूरोपियंस लोग आते थे देशों के अंदर, वहां पर कब्जा करते थे, उन देशों को अपनी कॉलोनी बनाते थे। तो साम्राज्यवाद के दौर में यहाँ पर पहले जर्मनी और फिर बेल्जियम का आधिपत्य रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, यहाँ आजादी की आवाज बुलंद होने लगती है और अंत में 1 जनवरी 1962 को रवांडा क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। यहाँ की सत्ता बहुसंख्यक आबादी हुतू लोगों के हाथ में आ गई। आजाद होने के बाद गुलामी के वक्त तुत्सी लोगों का साथ दिया था यूरोपियन लोगों ने। आप समझ रहे हो ना? जब जर्मनी और बेल्जियम का यहाँ पर आधिपत्य रहा था तो उन लोगों ने तुत्सी लोगों की बहुत सहायता की थी। वो लोग तुत्सी लोगों के फेवर में थे। उन लोगों ने हुत्ती लोगों को हाशिए पर धकेल रखा था। और ऐसा होने से क्या हो रहा था, जो हुत्तू समुदाय है वो बदले की भावना में जल रहा था। तो फिर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर रवांडा के अंदर हुत्तू लोगों की सरकार आ जाती है। हुत्तू लोगों की सरकार आती है, सरकार क्या करती है, वो तरह तरह के कानून बनाकर तुत्सी लोगों को हाशिए पर धकेल देती है। हुत्ती सरकार आती है, बहुसंख्यक लोगों की सरकार आती है, वह तरह तरह के कानून बनाकर तुत्सी लोगों को हाशिए पर धकेल देती है। इससे क्या होता है, तुत्सी लोग विरोध करने लगते हैं और हुत्तू समुदाय जो पहले से ही तैयार बैठा था इनसे लड़ने के लिए,
उन लोगों को मौका चाहिए था और उनको वह मौका हुतू समुदाय के लोगों को मिल जाता है। दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे रवांडा जंग के मैदान में बदल जाता है। हुतू लोगों की, तुत्सु लोगों की आपस में जंग रहती है और जो सरकार थी वो हुतू लोगों का समर्थन कर रही थी। इस जंग में क्या होता है, 1993 में एक शांति समझौता होता है दोनों के बीच एक शांति समझौता होता है। और इस समझौते की मेन बात ये होती है कि भाई हम लोग अब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन समझौता सिर्फ कागजों पर था, वास्तव रूप से किसी ने भी समझौते को मानना ही नहीं। हुतू लोगों ने समझौते को मानना ही नहीं, हुतुओं की जो सरकार थी उसने समझौते को मानना ही नहीं, सिर्फ एक दिखावा, एक डम्मी समझौता था ये, इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने के लिए कि देखो हम लोगों ने समझौता कर लिया है और हम अब हमारे देश के अंदर लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। फिर वहां पर दोस्तों क्या होता है, समझौते के बाद है ना अचानक एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। होता क्या है, 6 जून 1994 को वहां पर एक विमान क्रैश हो जाता है। रवांडा के अंदर एक विमान क्रैश हो जाता है। इस विमान के अंदर कौन था इस विमान के अंदर? तो इस विमान के अंदर रवांडा और पड़ोसी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। इस विमान के अंदर रवांडा और बुरुंडी देश, जो उनका पड़ोसी देश भी था, जो मैप में मैंने आपको दिखाया भी, उन दोनों देशों के राष्ट्रपति थे और वो इस दुर्घटना के अंदर मारे जाते हैं। विमान क्रैश होने के बाद क्या होता है, इसका इल्जाम तुत्सी लोगों के चरमपंथी संगठन तुत्सी पेट्रियोटिक फोर्स पर आ गया। ये तुत्सी लोगों का चरमपंथी संगठन था जो इन्होंने आजादी के बाद ही बना लिया था और इसको सीआईए से सहायता भी मिल रही थी। इस घटना के बाद क्या होता है, देश के अंदर दंगे भड़क जाते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रपति थे वो हुतू समुदाय के थे और हुतू समुदाय की सिंपैथी, उनकी सहानुभूति अपने राष्ट्रपति के प्रति जुड़ी हुई थी। वो लोग इमोशनल हो गए, भावनाओं में बह गए और पूरे 100 दिन तक रवांडा में यह सिविल वार चला। 100 दिन तक चले इस गृह युद्ध में 10 लाख तुत्सी लोग मारे गए थे दोस्तों। 100 दिन तक चले, 10 लाख तुत्सी लोग मारे गए। और इस गृह युद्ध के अंदर महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं का पेट काट कर उनके पेट से जो बच्चे निकलते थे उनको भी मार दिया जाता था। हुतू लोगों के समुदाय ने, जो इनके सैनिक थे या जो साधारण नागरिक थे, इन नागरिकों ने तुत्सी समुदाय की महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का भी बलात्कार किया। 4-4, 5-5 साल की लड़कियों तक का इन्होंने बलात्कार किया। और इस पूरे खेल में जो वहां पर कैथोलिक चर्च था वो भी इनकी हुतू लोगों की सहायता कर रहा था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए चर्च में छुप जाते थे। जान बचाने के लिए चर्च में छुप गए। लोग ये सोचते थे कि यह भगवान का घर है, यहाँ पर मारने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन जो चर्च के पादरी थे, जो चर्च की नन होती थी, वो लोग चर्चों में आग लगा देते थे, चर्चों के अंदर ही उनको मार देते थे। चर्चों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है, तुत्सी समुदाय के लोगों को कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वो भूख से, प्यास से इधर उधर भाग रहे थे। कुछ पड़ोसी देशों में भाग गए, लेकिन पड़ोसी देशों में इतने सारे लोग नहीं भाग पाए और हुतू समुदाय के लोगों ने हथौड़ियों के साथ, चक्कुओं के साथ, तलवारों के साथ तुत्सी समुदाय के लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उन्होंने कुल तुत्सी समुदाय की 20% आबादी का खात्मा कर दिया। 100 दिन तक चले इस गृह युद्ध में 20% तुत्सी समुदाय के लोग मारे गए, खत्म हो गए। वहां की जनता ने इतनी बारिश नहीं देखी थी जितना खून देखा था। तुत्सी समुदाय के लोग और हुतू समुदाय के लोगों ने आजादी के बाद इतनी रवांडा में बारिश नहीं हुई थी जितनी वहां पर खून की बारिश हो गई थी। एक घटना बताते हैं, वहां पर एक जलप्रपात है, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा। उस जलप्रपात को देखने वाले लोग बताते हैं लाशें इस तरह से आ रही थी कि जैसे पानी आ रहा है। हजारों की संख्या में लाशें जलप्रपात से आ रही थी और खून ही खून वहां पर दिखाई दे रहा था। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का टाइटल दिया है, शताब्दी का सबसे बड़ा जनसंहार। दोस्तों,
इस खेल में फ्रांस का भी अहम रोल था। मैंने बताया आपको अमेरिका अमेरिका का भी रोल था, वो CIA उनकी मदद कर रही थी तुत्सी लोगों की, और फ्रांस का भी इसमें अहम रोल था। वह हुती लोगों का समर्थन कर रहा था। फ्रांस हुती लोगों के समर्थन में था। अब वो उनके समर्थन में क्यों था? क्योंकि हुती लोग फ्रेंच बोलते थे और फ्रांस नहीं चाहता था कि फ्रेंच बोलने वालों के हाथ से सत्ता चली जाए। फ्रांस नहीं चाहता था। UNO और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वाले और अपने आप में मानव अधिकारों के स्वघोषित देश और पूरी दुनिया के देशों का ठेका लेने वाले बड़े बड़े देश, अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अगर ये चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे। क्लिंटन प्रशासन, उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। क्लिंटन प्रशासन ने यह कहा था, वास्तव में हम लोगों से चूक हुई है, अगर हम लोग उनको बचाना चाहते तो उनको बचा सकते थे, ज्यादा नहीं तो हम आधी आबादी को बचा सकते थे। बाद में जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, जो इटली के शहर रोम के अंदर है, उन्होंने भी माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि कैथोलिक चर्चों के जो पादरी थे, उन्होंने ऐसे घटिया और ऐसा गंदा काम किया है जिसको कभी भी, जिसके लिए उनको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है, उन्होंने भी इस घटना के लिए माफी मांगी थी रवांडा के लोगों से। उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि मैं अपने देश में 26 जून या जुलाई है, इस दिन को एक शोक दिवस के रूप में रखूंगा, क्योंकि फ्रांस की शांति सेना उस वक्त रवांडा में थी और वो कहने को तो शांति सेना थी, लेकिन वह भी तुत्सी लोगों पर गोलियां बरसा रही थी। उसने हुती लोगों को कुछ नहीं कहा, उसने हुती लोगों को फ्री हैंड दिया और फ्रांस की शांति सेना ने भी तुत्सी समुदाय के लोगों का बहुत बड़े स्केल पर नरसंहार किया था। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभी कुछ दिन पहले की बात है, रवांडा से माफी मांगी थी। मैं आपको कुछ फेमस तस्वीरें दिखा देता हूँ इस नरसंहार की। ये देखिए, ये किस तरह से लोग तलवारों के साथ, ये देखिए पीछे लाठियों के साथ, छैनी, हथौड़े, ये इन लोगों के मुख्य साधन थे। ये देखिए, ये रवांडा की आर्मी है, हुतू लोगों की आर्मी है, जिसके हथियारबंद लोग, इन्होंने किस तरह से इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। ये एक और फेमस तस्वीर है इस नरसंहार की। देखिए किस तरह से, कितनी बड़ी मात्रा में लोग डर कर भाग रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा, इसका चेहरा देखिए, इसके चेहरे पर डर देखिए, इसके चेहरे पर दर्द देखिए, कितना दर्द है इसके चेहरे पर। और एक ये तस्वीर है, इसी नरसंहार की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर शिविर बनाकर रह रहे हैं। उस वक्त ये तस्वीर आई थी, ये काफी झकझोर देने वाली तस्वीर थी। आप देख सकते हैं कितनी गरीबी में, कितनी गरीबी, कितने कुपोषण के शिकार ये लोग, किस तरह से इनके साथ कित निर्दयता बरती गई थी। आप देख सकते हैं इस चेहरे को, आप देख सकते हैं इस चेहरे पर आपको जो दर्द दिखाई दे रहा है, आप उससे समझ सकते हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। अभी दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं कि आप लोगों को एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये फिलिप्स का बूगा है। फिलिप्स का बूगा, ये फिलिप्स का बूगा है। अभी ये कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलिप्स का बूगा उस वक्त का रवांडा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। फिलिप्स का बूगा उस वक्त रवांडा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। यह हुतू समुदाय से संबंध रखता था। इसके ऊपर आरोप है कि इसने हुतू समुदाय के लोगों को हथियार ला कर दिए। इसने तलवारें दी, उनको छैनी दिए, हथौड़े दिए। इसने उन लोगों को चाकू ला कर दिए, बंदूकें ला कर दी, बम ला कर दिए। इस आदमी के ऊपर आरोप है कि इसने एक मिनट साथियों, थोड़ा, हाँ, इस आदमी के ऊपर आरोप है कि इसने उन लोगों की बहुत बड़ी सहायता की थी। और अभी क्या होता है, 2018 में ये बंदा ना फ्रांस में पकड़ा जाता है। ये भाग गया था वहां से। ये बंदा 2018 में फ्रांस में पकड़ा जाता है। 23 साल के बाद ये बंदा पकड़ा जाता है। उस वक्त इसकी उम्र 86 साल की थी जब ये पकड़ा गया। आज तो ये 90 साल के करीब हो गया, 3 साल तो उसके 90, 89, 90 के ये करीब ये हो गया है।
23 साल के बाद अब इसके ऊपर वहां की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी रवांडा के अंदर तुत्सी समुदाय का राष्ट्रपति है। वहां पर आज भी तुत्सी समुदाय का राष्ट्रपति है। आज रवांडा प्रगति की राह पर है, वह अपने दर्द को भूल चुका है। वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, विश्व व्यापार में वो अपना योगदान देना चाहते हैं। मगर आज भी कुछ यूरोपियन ताकतें, अमेरिका जैसी ताकतें, और यूरोप के अंदर फ्रांस जैसी ताकतें, और इंग्लैंड जैसी ताकतें, आज भी उन लोगों ने तुत्सी समुदाय का जो वहां का फिलहाल का राष्ट्रपति है उसको फ्री हैंड दे रखा है। उसको फ्री हैंड दे रखा है कि आप हुतू समुदाय के लोगों के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, सिर्फ इस एवज में कि आपके लोगों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में नुकसान रवांडा का है, विदेशी ताकतों का कुछ नहीं जाएगा। उस वक्त भी इनके लोग मरे थे, आज भी इनके लोग मर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ही दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। तब तक आप सब साथियों को नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,